हाँ, ये नया नाटक क्या है? ये नाटक नहीं है, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे? Are you crazy? आशीर्वाद, और वो भी तुम्हें? मैं दिन रात तुम्हें शराब देता रहता हूँ, तुम्हें गालियाँ देता रहता हूँ, तुम्हारी मौत की दुआएं मांगता रहता हूँ, और तुम मुझसे आशीर्वाद की उम्मीद रखती हो? नहीं, इस दिल के दरवाजे से तुम्हारे लिए आशीर्वाद के शब्द कभी निकलेंगे नहीं। क्यों नहीं निकलेंगे? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या नुकसान पहुंचाया मैंने तुम्हें? मैंने तुमसे प्यार किया है, क्या यही मेरा कसूर है? मुझ पर अपनी जान कुर्बान करने वाले भाई को छोड़कर तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ थाम कर झोपड़े में चली आई, यही मेरी गलती है। मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने प्यार के नाम पर मुझे धोखा दिया। प्राणल की दुश्मनी मेरे भाई के साथ है, उसका बदला लेने के लिए तुमने मुझसे झूठा प्यार क्यों किया? मुझे ब्याह क्यों रचाया? उसकी दुश्मनी का हथियार बनकर क्यों मुझ पर जुल्म ढाते रहते हो? क्यों मेरे मरने की दुआएं मांगते रहते हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, जाके मुझे समझाओ, तुम मुझे क्यों कोसते रहते हो? इतना पूछने का अधिकार तो है मुझे। अरे हाँ, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है ना, चलो कहीं बाहर चलकर सेलिब्रेट करते हैं, किसी पिकनिक स्पॉट पर चलकर। सोच क्या रही हो? हाँ, मेरे साथ बाहर चलने में डर लगता है क्या? तुम्हारे साथ अपना घर छोड़ते हुए डर नहीं लगा, तो फिर यहाँ से बाहर जाते हुए डर क्यों लगेगा? ताज्जुब तो इस बात का हो रहा है कि तुम अचानक इतनी जल्दी बदल कैसे गए? ये पिकनिक का ख्याल तुम्हारे दिल में कहाँ से आ गया? ये दिल बड़ा ही जालिम चीज है, इसके लगने में, टूटने में, बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। चलें? जाके पहले बाहर तो चलो, प्यार मोहब्बत की बातें वो वहीं करेंगे, यहाँ मजा नहीं आएगा। अरे क्या हुआ? जाने का इरादा बदल दिया? कभी तो उससे नफरत करते हैं, कभी उसकी सुखी जिंदगी के लिए दुआएं मांगते हैं। क्या हो गया है आपको? लक्ष्मी, ये बहनों का रिश्ता भी अजीब रिश्ता है। जन्म कहाँ लेती हैं, साथ साथ पलती हैं, बढ़ती हैं, हंसती खेलती हैं, और अचानक किसी और की हो जाती हैं। लेकिन ये दिल से क्यों नहीं निकलती? सोचा था आज उसका जन्मदिन है, ये तोहफे लेकर जाऊंगा, लेकिन डर गया कहीं जैकी मेरी बेइज्जती न कर दे। तो जानती है कि मैं खुददार आदमी हूं, कोई मेरी खुददारी को ललकारे में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो मुझे कहाँ ले आए? तुमने तो कहा था कि पिकनिक स्पॉट पर चलना है। हाँ, यही मेरा पिकनिक स्पॉट है। क्या? हाँ। यहाँ तो सब समाधियां ही समाधियां हैं। जब इंसान जिंदगी का दामन छोड़कर मौत का दामन थाम लेता है, तो उस इंसान को मौत ऐसी जगह पर पिकनिक बनाने ले आती है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो जाकी? मैं सही कह रहा हूँ। ये मेरा दोस्त था, मेरे लिए मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती इसकी दोस्ती थी। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, मैं इसे देख तो नहीं सकता, लेकिन मौत की गोद में लेटे लेटे ये मुझे देख लेता होगा। इसे एक बेवफा संगदिल लड़की से प्यार था, और उसने प्यार में इसे धोखा दिया। इसका दिल टूट गया, और ये प्यार के झूठे नाटक को सह ना सका, और फांसी का फंदा लगाकर मर गया। अपनी जिंदगी को ठोकर मारकर मौत की दुनिया में चला गया। जानती हो वो बेरहम और बदकिरदार लड़की कौन थी? नहीं। ये है मेरा दोस्त अमर। जानती हो इसे? नहीं। मैं बिल्कुल नहीं जानती इसे। तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो? क्या बात क्या है? इस तमाम कहानी के पीछे क्या राज है? वो कौन सी बात है जो तुम मुझे साफ साफ बता नहीं सकते? आज तुम्हें सब कुछ बताना होगा जाकी, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। सुनना चाहती हो? मेरी जुबानी सुनना चाहती हो कि अमर मेरे लिए क्या था और उसकी मौत का गम मुझे क्यों है? तो सुनो। तुम ही मेरे दोस्त अमर की कातिल हो। नहीं नहीं, ये झूठ है। तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक जहरीली नागिन छुपी हुई है,
जो प्यार का लालच देकर पास बुला लेती है और फिर डस कर मौत की नींद सुला देती है। नहीं जैकी नहीं, ये इल्जाम है मुझ पर। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने जिंदगी में तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं किया, सिर्फ तुमसे प्यार किया है, करती हूँ और आखिरी सांस तक करती रहूंगी। ये मक्कारी के आंसू किसी और के सामने जाकर बहाना, वो और होंगे जो इस ढोंग के पानी में बह जाते होंगे। मैं तुम्हारी असलियत से वाकिफ हूँ। तुम जैसी औरतों को तो जाकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अगर तुम मुझे इस लायक समझते हो कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, तो लो अपने हाथों से मेरा गला घोट कर मार डालो मुझे। मेरा यकीन करो जैकी, मुझ पर भरोसा करो, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। अगर मैं धोखेबाज होती तो अपना घर छोड़कर, अपने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों चली आती? अपने भैया और भाभी से रिश्ता तोड़कर मैं तुम्हारे साथ क्यों चली आती? जैकी क्यों चली आती? मुझे जवाब दो, बोलो जैकी, बोलो। तुम चुप क्यों? मुझे जवाब दो जैकी, मुझे जवाब दो। जी भर गया तुम्हारा? खून करने की और खून देखने की तुम्हें आदत सी हो गई है, लेकिन मेरी रगों में भी बहुत खून बाकी है। तुम्हारे पूरे खानदान को इसमें नहला सकता हूँ मैं। नहीं जैकी नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे मोहब्बत करती हूँ? तुम अगर अपने प्यार का विश्वास दिलाने के लिए फांसी के फंदे पर भी लटक जाओगी तो मुझे तुम पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं होगा। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। तुम्हारी जिंदगी से नहीं, इस दुनिया से भी हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी मैं। वो लड़की जो तेरी खुदकुशी का कारण बनी थी, आज खुद आत्महत्या करने जा रही है। मैंने तो सुना था तू कुचल के मर गया। बोल, तूने मुझे जेल क्यों भिजवाया था? बोल। मैं बेगुनाह होकर भी तेरे लिए 1 साल जेल की सजा काट कर आया। क्यों? बोल, तूने मुझे जेल क्यों भेजा? बोल। मैं बताता हूँ। मैं तुम्हारे कैरेक्टर पर कानूनी मोहर लगाकर तुम्हें मुजरिम बनाना चाहता था। हाँ, ताकि मेरा प्लान कामयाब हो जाए। ये गुप्ता मेरा ही एजेंट है और मेरे ही कहने पर इसने तुम्हें जेल भिजवाया था। तुम्हारे? हाँ, क्योंकि मैं अपने दुश्मन विजय से बदला लेना चाहता था। उसने अपनी बहन की शादी मेरे बेटे से करने से इनकार कर दिया था। जो मेरी बेइज्जती उसने मेरे बेटे के सामने की, मेरा बेटा उस बेइज्जती को बर्दाश्त न कर सका और उसने खुदकुशी कर ली। इसलिए मैं भी उससे उसी किस्म का बदला लेना चाहता था। उस बदले के लिए मैंने तुमसे झूठ मूठ की हमदर्दी दिखाई, तुम्हें अपने साथ मिला लिया और तुम्हारे बल पर मैंने ये बदला ले लिया है। आज मेरा प्लान कामयाब हो गया है। उधर विजय की बहन आत्महत्या कर रही है और इधर मेरे बदले की भावना और मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिल रही है। आज मैं जीत गया। आज मैं जीत गया। बच्चे, आदमी देखकर हाथ उठाया करो। मेरा नाम प्राणलाल है। मुझ पर जो भी हाथ उठते हैं वो हाथ कट कर गिर जाते हैं और जिंदगी खून में डूबकर लाल हो जाती है। समझ गए? आइंदा याद रखना।
शोभा दरवाजा खोलो, शोभा, शोभा, शोभा दरवाजा खोलो। शोभा, 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 तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती शोभा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती शोभा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा शोभा, शोभा मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। सिस्टर, डॉक्टर साहब कैसी है शोभा? वो ठीक तो है ना? मेरा मतलब वो बच जाएगी ना? हाँ, अब वो खतरे से बाहर है। ओह थैंक गॉड। सिस्टर, अब आप मिल सकते हैं। थैंक यू। शोभा, 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 शोभा मुझे माफ कर देना। मैंने अपनी देवी जैसी पत्नी पर बहुत जुल्म किया शोभा, लेकिन आज वो गलतफहमी का अंधेरा मेरी नजरों से हट गया शोभा। मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। आज मैं भी सच्चे दिल से कहता हूँ कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शोभा। आई लव यू वेरी मच। कसम से। जनाब मैं झूठ बोल सकता हूँ, मेरी अक्खा झूठ तो नहीं बोल सकती। ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो गया। अगर कहीं विजय और जैकी आपस में मिल गए तो मेरे तो वो रेत के टुकड़ों की तरह टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक देंगे। सर, क्या बात है? सर प्राणलाल के गुंडे आपके घर में घुसकर भाभी जी, शोभा दीदी और बच्चों को जबरदस्ती उठा के अपने साथ ले गए। बात बोली तो मुझे मार डालेगा। अगर तूने मुझे नहीं बताया तो मैं तुझे मार दूंगा। बता दो। हाजी अली वाले गोदाम में है जनाब, हाजी अली। मैं चाहता तो 6 की 6 गोलियां तुम्हारे सीने के पार कर सकता था, मगर ऐसा नहीं किया, इसलिए कि तुम शोभा के पति हो। लेकिन तुमने और प्राणलाल ने ऐसी घटिया हरकत की है, मेरे बीवी बच्चों को अगवा कर लिया। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? अगवा किया? बोले मत मानो, बताओ कहाँ वो लोग? भगवान की कसम मुझे कुछ नहीं मालूम भाई साहब। मैं यहाँ खुद प्राणलाल से बदला लेने आया था। अगर यकीन नहीं आता तो अपने पिस्तौल की सारी गोलियां मेरे सीने में उतार दीजिए आप। ये सोचने का वक्त नहीं है। मैं जानता हूँ प्राणलाल कहाँ छुपा हुआ है। मेरे साथ चलिए प्लीज। चलो चलिए। फेंक दो इन खिलौनों को, वरना ये छोटा सा खिलौना मर जाएगा। मैं इसके नरम नरम गोश्त में ये सिगार डबो दूंगा तो इसकी जिंदगी का चिराग बन जाएगा। मुझे ऐसे बच्चों को एक्स्ट्रे बनाकर मारने की काफी प्रैक्टिस है। फेंको, चलो फेंको, जिद मत करो, फेंक दो इन खिलौनों को। शाबाश, इसे कहते हैं एक दूसरे के लिए कुर्बानी। एक ने इशारा किया, दूसरे ने रिवॉल्वर फेंक दी। मजा आएगा, पूरे परिवार का एक साथ सफाई करने में मजा आएगा। मेरा बच्चा वापस दे दे। रुक जा, मोम से भी ज्यादा नरम है तेरा बच्चा। ये सिगार स्पेशल है, तेरे बच्चे के जिस्म के आर पार हो जाएगा। नहीं आता? यकीन नहीं आता? तो देख, नमूना देख।
बच्चे के जिस्म पर एक भी खराश आई तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब बताओ, पहले तुम्हारे टुकड़े किए जाए या कि तुम्हारे? तू पहले ये बता मेरी भाभी कहाँ है? भाभी? अरे वाह, रिश्तेदारी का जज्बा तो बढ़ता ही जा रहा है। इसकी पत्नी की ज्यादा फिक्र है तुम्हें, अपनी पत्नी की नहीं? हाँ, नहीं नहीं, अपनी पत्नी की भी चिंता जरूर होगी तुम्हें। उसका तो डबल रिश्ता है, वो तेरी पत्नी भी है, इसकी बहन भी है। अभी करवाता हूँ दोनों के दर्शन। मेरा बच्चा। देखा देखा विजय, ये है मेरा एक जमाने का सपना कि तू और तेरा पूरा खानदान मेरे सामने यहाँ मौजूद हो एक साथ, ताकि मैं तेरे खानदान के एक एक इंसान का गला काट काट कर उसका खून ऐसे टपकाता रहूं जैसे मोमबत्ती से मोम टपकता रहता है, ताकि मैं तुझसे अपने इकलौते जवान बेटे की आत्महत्या का बदला ले सकूं। किस बात का बदला लेगा तू? अपने बेटे का कातिल तो खुद है। वो इनके कारण नहीं बल्कि तेरी असलियत जानने के बाद उसने अपनी जान दी है। अगर खून ही बहाना है तो अपना खुद का गला काट के बहा। तो मेरे प्यारे दोस्त विजय, अब मैं तुम्हें एक नमूना दिखाऊंगा कि मैं तेरा और तेरे पूरे खानदान का सफाया एक साथ कैसे करूंगा। देखा देखा, अब तो दूसरा नमूना भी देख ले। देखा कितना जबरदस्त निशानेबाज है, जहाँ जहाँ निशान लगाए थे बिल्कुल वही निशाना मारा है। तो मेरे दोस्त अब अपना जिगर थाम ले, अपने दिल को लोहे का बना ले। अब थोड़ी ही देर में अपने पूरे परिवार की खून की होली को देखने के लिए तैयार हो जा। मेरा बच्चा।
मेरा मुन्ना। छोड़ो मुझे। तुझे मेरी दोस्ती की कसम, मुझे माफ कर दे। किस दोस्ती की बात कर रहा है कुत्ते? इस सिगार से मेरे बेटे को जलाना चाहता था। अब देख, इसी सिगार से मैं तुझे कैसे जलाता हूँ। आज से हराम भाई भाई, पकड़ो, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, सब विलन लोग, ले जाओ लोग। तेरे एक बात बोलूं, इस दुनिया में सिर्फ सच्चाई का सिक्का चलता है, न टकसाल का सिक्का चलता है, न बेईमानी के जंजाल का सिक्का चलता है, सिर्फ प्यार की मिसाल का सिक्का चलता है। दारू पीना तो बंद कर दिया ना? है नहीं सर, अभी तो दारू मेरे को देख के चमकती है। पहले मैं दारू पी के लुढ़कता था, अभी दारू मेरे को देख के लुढ़कती है। हंसो ना सर। भाई।